डायनासोर की कहानी कैसे समाप्त हुई थी वही भविष्य में होने वाला है। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक दिन धरती के लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। किसी छोटे पहाड़ के आकार का एक एस्टेरॉयड चिक्सुलूब आज के मैक्सिको देश के युकातान पेनिनसुला के करीब उथले समुद्र में बिजली की तेजी से गिरा। उस भीषण टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जितनी 10 करोड़ परमाणु बमों से निकलेगी। इस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी की सतह पर 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक घाव बना दिया। इसी टक्कर से धरती पर बड़े भूकंप आए, समुद्र में सुनामी आई, आग के तूफान चले, आसमान कई किलोमीटर ऊंचाई तक धुएं से घिर गया। लंबे समय तक सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाई और धरती का तापमान कम हो गया। धरती की आधी से ज़्यादा जीवों की प्रजाति खत्म हो गई। इनमें विशाल डायनासोर भी थे। डायनासोर की पूरी कहानी इसी एक एस्टेरॉयड ने खत्म कर दी। इसके बाद धरती पर बची हुई प्रजातियों का जीवन नए सिरे से शुरू हुआ। ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अभी बस इतना बताना ही जरूरी है कि ऐसे एस्टेरॉयड आगे भी धरती से कभी टकरा सकते हैं। इन दिनों एस्टेरॉयड 2024 YR4 को लेकर वैज्ञानिक सतर्क कर रहे हैं और वो अगर धरती से टकराया तो इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। खगोल वैज्ञानिकों ने करीब 1.5 महीने पहले इस एस्टेरॉयड पर ध्यान दिया था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये धरती से टकराएगा, लेकिन नासा की ही रिपोर्ट ये कहती है कि अब धरती को इस विशाल का एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है। लेकिन रुकिए, धरती नहीं तो क्या अब चंद्रमा इसकी चपेट में आने वाला है? क्या ये करेगा? परमाणु बम भी क्या इसके सामने कुछ नहीं है? सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे। नासा का कहना है कि सारे अनुमान लगाने के बाद यह पता चला है कि एस्टेरॉयड सीधा चंद्रमा की ओर बढ़ता जा रहा है, जो पहले अनुमान के हिसाब से धरती की ओर बढ़ रहा था। जो कहानी मैं अभी आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। नासा ने वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि 1.7 या 6% चांसेज है कि एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकराएगा। यह अनुमान पिछले लगाए अनुमानों के मुकाबले बेहद ज़्यादा है, यानी भी कि चांसेज भी ज़्यादा है। अगर ये एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकराता है तो कोई वायुमंडल नहीं है जो इसे बचा पाएगा। अपडेट में यह भी सामने आया है कि यह एस्टेरॉयड 30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा से टकराएगा, जिससे 6,500 फीट चौड़ा गड्ढा बन सकता है। राहत की बात यह है कि कई साइंटिस्टों का कहना है कि अब इस एस्टेरॉयड के चंद्रमा से भी टकराने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नासा ने यह भी कहा है कि जल्द ही उनका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एस्टेरॉयड के आकार का पता लगा लेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि भले ही पृथ्वी तो बच गई, लेकिन क्या चंद्रमा बच पाएगा? तो कहानी उपजी कहाँ थी? कैसे ये सामने आया कि धरती पर ऐसा कुछ हो सकता है? तो वो कहानी जानिए मेरे साथ। एनिमेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के साइंटिस्ट डॉक्टर डेविन रैकिन ने जो शेयर किया है, वैज्ञानिकों ने YR4 एस्टेरॉयड के गिरने का जो रास्ता कैलकुलेट किया है, उसमें भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे घनी आबादी वाले शहर शामिल हैं। YR4 एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कितनी आशंका है? अगर टकराया तो कितनी तबाही मचाएगी? और क्या इसे आसमान में ही खत्म किया जा सकता है? आज की कड़ी में यही हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एस्टेरॉयड 2024 YR4 के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी कैसे पता चली। तो आपको बता दें कि दक्षिणी अमेरिका देश चिली में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक सेंटर है। इसे द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी ATLAS कहते हैं। करीब 2 महीने पहले 27 दिसंबर 2024 को एस्ट्रोनॉमर्स ने ATLAS के टेलीस्कोप की मदद से पहली बार एक क्षुद्र ग्रह को देखा। नाम दिया 2024 YR4। आगे की स्टडी से पता चला कि यह 22 दिसंबर 2032 को हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से टकरा सकता है। नासा ने इसे सेंट्री रिस्क टेबल में शामिल कर लिया है। इस लिस्ट में पृथ्वी के पास के ऐसे एस्टेरॉयड को रखा जाता है जिनसे आने वाले समय में पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा होने की आशंका होती है। तब से इसे लगातार ट्रैक किया जा रहा है और क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। 2024 YR4 एस्टेरॉयड एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार घूम रहा है, इसलिए धरती से टकराने की इसकी आशंका बदलती रहती है। 27 दिसंबर 2024 को जब ये एस्टेरॉयड पहली बार देखा गया था, तब इसके धरती से टकराने की आशंका
1.3% थी। 7 फरवरी 2025 को ये आशंका बढ़कर 2.30% हो जाती है। 18 फरवरी 2025 को ये आशंका बढ़कर 3.1% हो गई और 19 फरवरी को नासा ने लेटेस्ट डेटा के आधार पर बताया कि अब इसकी आशंका घटकर 1.5% रह गई है। यानी हर 66 में से एक आशंका है कि ये एस्टेरॉयड 22 दिसंबर 2032 को धरती से टकराएगा। यह आशंका सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन अंतरिक्ष के लिहाज से ये बहुत अधिक है। नासा के मुताबिक अगले कुछ समय तक इसे दूरबीन सटीक तरह से देख सकती है। इसी दौरान यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि यह हमारे सौरमंडल में किस ऑर्बिट यानी रास्ते पर ट्रेवल कर रहा है। जैसे जैसे हम क्षुद्र ग्रह का अधिक निरीक्षण करेंगे, टक्कर की आशंका ज़्यादा सटीक पता चलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर 2028 में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। तब इसकी पृथ्वी से दूरी करीब 80 लाख किलोमीटर होगी। तब वैज्ञानिकों को इसके साइज और ऑर्बिट के बारे में कुछ और सटीक जानकारियां मिल सकती हैं। अमेरिका बेस्ड B612 यानी कि अमेरिकी बेस्ड B612 एस्टेरॉयड इंस्टीट्यूट ने YR4 की स्टडी करके संभावित रास्ते बनाए हैं, जिसके आधार पर अमेरिकी फिजिसिस्ट एड लू ने इसका मैप बनाया है, जिसमें एस्टेरॉयड के टकराने के रास्ते में भारत भी शामिल है। नासा ने भी वो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं जहां एस्टेरॉयड टकरा सकता है। इसमें ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, अटलांटिक अफ्रीका के कुछ हिस्से, अरब सागर और साउथ एशिया शामिल हैं। रिस्क जोन में मुंबई और कोलकाता जैसे भारतीय शहर भी शामिल हैं। इस एस्टेरॉयड का साइज 40 से 100 मीटर के बीच है। इसके साइज की वजह से नासा ने इसे एस्टेरॉयड को इम्पैक्ट हैजर्ड स्केल पर 10 में से 3 रेटिंग दी है। यानी इसके सिर्फ स्थानीय विनाश होगा, इसलिए इसे सिटी किलर कहा जा रहा है। यानी कि जिस जगह पर गिरेगा उस स्थानीय मतलब वहाँ के आसपास की जगहों को तबाह करेगा। हालांकि ये कितनी बड़ी तबाही लाएगा उसमें 2 और अहम फैक्टर हैं, इसकी स्पीड और ये किन चीज़ों से बना है। इसके मेटल की बात की जा रही है। अगर 2032 में यह पृथ्वी से टकराएगा, उस समय इसकी स्पीड करीब 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह चट्टानों का बना है। ऐसे में पृथ्वी से टकराने पर ये पहले हवा में एक तेज विस्फोट करेगा। इससे पृथ्वी पर एक तेज शॉक वेव डेवलप होगी। इससे मुंबई जितना बड़ा शहर तबाह हो सकता है। यानी कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, एक शहर प्राकृतिक आपदा से तबाह हो सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा, जब हम इंडस वैली वगैरह पढ़ते हैं, सिंधु घाटी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको प्रूफ नहीं मिल पाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई थी, क्या हुआ था। कोई कहता है नदी से बाढ़ आ जाता है, कोई कहता सूखा हुआ था, कोई कहता कोई आक्रमण हुआ था, कोई कहता अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। कोई एक परफेक्ट डाटा नहीं मिल पाता है जिससे पता चल सके कि क्या हुआ था। साल 1908 में लगभग इसी साइज का एस्टेरॉयड साइबेरियन जंगलों से टकराया था, जिसने करीब 1287 किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई थी। पृथ्वी पर 3 अरब सालों से ज़्यादा समय से जीवन मौजूद है। एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार बताते हैं कि उनका एक प्रोफेसर है, उनका नाम है जॉन टी हॉर्नर। उनका एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने लिखा था कि इन 3 अरब सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीवों को स्पेस से आने वाले किसी खतरे के बारे में पहले से पता चल गया। हालांकि बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर टकराने से पहले ही 11 एस्टेरॉयड खोजे हैं। इसके अलावा 2022 में नासा ने एक सफल टेस्ट किया है, जिसके जरिए पृथ्वी पर टकराने से पहले ही स्पेस में किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। इसे नासा का डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसके तहत 24 नवंबर 2022 को नासा ने स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। यह रॉकेट एक 570 किलोग्राम के बॉक्स के आकार के स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लेकर गया था। नासा ने इस स्पेस क्राफ्ट की टक्कर 160 मीटर व्यास वाले डीमोफोर्स नाम के एक एस्टेरॉयड से करवाई थी। इसमें डीमोफोर्स की दिशा बदल गई और वह 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक अलग दिशा में चला गया। अगर यह एस्टेरॉयड भी पृथ्वी के नज़दीक आया तो समय रहते नासा जैसे स्पेस एजेंसियां स्पेस क्राफ्ट से टक्कर करवाकर इसका रास्ता बदल सकती हैं। तो आपने फिल्मों में ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और फिर उसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे कुछ कारनामे किए जाते हैं जिससे जो एस्टेरॉयड है वो अपनी गति बदल ले, अपनी दिशा बदल ले और पृथ्वी को बचाया जा सके। आप हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं जहाँ पर एनिमेशन के जरिए
स्पेस में घटने वाली घटनाएं या स्पेस में बहुत सारे जीवों के बारे में, बहुत सारे एलियंस के बारे में कहानियाँ आपको देखने को मिलती है। आपको बता देखें बहुत सारे एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी पर गिरे हैं, बहुत बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हुआ है। मुंबई के पास में भी एक झील के निर्माण की कल्पना एस्टेरॉयड के जरिए मानी जाती है कि वहाँ पे तारे का टुकड़ा गिरा था और फिर उसके बाद वहाँ पे वो झील बन गई थी। तो मुंबई और कोलकाता में अगर ऐसी घटना हो तो इसे नकारा नहीं जा सकता है, भविष्य में ऐसी घटना कभी भी हो सकती है। खैर विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर इतने मिसाइल्स हो चुके हैं, इतने स्पीड वाले, इतनी ताकतवर चीज़ें हो चुकी हैं कि उसकी दशा को बदल दिया जा सकता है या उसे दिशा को बदल कर समुद्र के किनारे किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी कि क्या दुनिया में घट रहा है, ब्रह्मांड में क्या घट रहा है और वो घटना कितना लाभ और कितना नुकसान पहुंचा सकती है। खैर लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा है, नुकसान ही दिखाई दे रहा है। अगर मुंबई जैसे शहर पर गिरा, अगर मुंबई पूरी तबाह हो गई तो सोचिए भारत की आर्थिक कमर टूट जाएगी, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और अभी तक आप देख रहे थे कि 1-2 महीने से वीडियोज़ की संख्या कम थी, लेकिन अब आपको लगातार वीडियोज़ मिलेंगे। एक दिन में 1 से ज़्यादा वीडियो मिलने की संभावनाएँ आपको बनने वाली हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।